जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम ने मुनि को दंडवत किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और तब मुनि सम्मान पूर्वक उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उन्हें विश्राम करने के लिए एक सुंदर स्थान बतला दिया। श्री राम जी की मंगल मूर्ति को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा था। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश अपने हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से रानी कैकई ने वनवास दिया वह सब कथा उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाई और बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ किसी भी मुनि को उदेक ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुखी हो जाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष ही मंगल मूल तथा ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर डालता है। अतः ऐसा समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर कुछ समय तक निवास कर सकूं। श्री राम जी की ऐसी सहज और सरल वाणी सुनकर मुनि वाल्मीकि बोले, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप धन्य हैं। आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप सदा ही वेद मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद मर्यादा का पालन करने वाले जगदीश हैं, जबकि जानकी जी माया हैं, जो संसार का सृजन, पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वह चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के हित के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए आए हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी से अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसी का नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, यह संसार दृश्य है, आप उसे देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब दूसरा कौन आपको समझ सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप चाहते हैं, और आपको जानते ही वह आपके जैसा ही बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को समझदार व्यक्ति ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए ही नर शरीर धारण किया है तथा प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले राजाओं की भांति कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख सुनकर मूर्ख व्यक्ति मोह को प्राप्त होते हैं, जबकि ज्ञानी जन सुख का अनुभव करते हैं। आप जो कुछ भी कहते और करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं सकुचाते हुए यह पूछता हूँ कि वह स्थान बताइए जहाँ आप ना हो।
तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के ऐसे प्रेम पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन ही मन मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कर सकते हैं। जिनके कान समुद्र की भांति हैं, वे ही उन्हें आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से उन्हें निरंतर भरते रहते हैं, फिर भी कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो बड़ी बड़ी नदियों, समुद्रों और झीलों का भी निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से ही सुखी हो जाते हैं, आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण रूपी मोतियों को चुगती रहती है, आप उसके हृदय में निवास करें। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर पूर्वक सूंघती है, और जो आपको अर्पण करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत नम्रता पूर्वक और प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं तथा जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकार से तर्पण और यज्ञ करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी बड़ा जानकर सब प्रकार से सम्मान सहित उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके भी एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति रहे। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और आप दोनों निवास कीजिए, जिनके मन में काम, क्रोध, मोह, मद, अभिमान, शोभ, लोभ, राग, द्वेष, कपट, दंभ और माया नहीं है। हे श्री राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख, सुख, प्रशंसा तथा निंदा समान प्रतीत होती है, जो विचार कर ही सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो सोते जागते आपकी ही शरण में रहते हैं और आपको छोड़कर जिनका दूसरा कोई सहारा नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं तथा पराया धन जिन्हें विष से भी घातक प्रतीत होता है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं परंतु दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, तथा जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन ही आपके रहने योग्य शुभ स्थान है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर केवल गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी संसार में मर्यादा है, उनका सुंदर मन ही आपके निवास के योग्य है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका भरोसा है और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, उसी के हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति, पाति, धर्म, धन, बड़ाई, परिवार और सुख देने वाला घर, इन सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनंदन आप उसके हृदय में निवास करें। जिनकी दृष्टि में स्वर्ग, नर्क और मोक्ष समान है, क्योंकि वह सब जगह केवल आपको ही देखता है, और जो मन, वचन और कर्म से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए।
जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जो स्वाभाविक रूप से आपको प्रेम करता है, आप उसके मन में निवास कीजिए, वही आप अपना निवास स्थान समझिए। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को उनके योग्य निवास स्थान बता दिए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी को अच्छे लगे। फिर मुनि बोले, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है तथा वह हाथी, सिंह, हरिण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिनकी पुराणों ने भी प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पापों को नष्ट कर देने वाली है। अत्रि आदि अनेक श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को बनाए रखते हैं। हे राम जी, आप वहाँ चलकर सबके परिश्रम को सफल कीजिए तथा पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। जब महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बताई तो सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर में एक ऊंचा किनारा देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के समान एक नाला है। मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और शम, दम, दान, बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु हैं। चित्रकूट अचूक शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने वह स्थान दिखलाया, जिसे देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख हुआ। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी को वह स्थान अच्छा लगा, तो देवता विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घास से सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से एक अत्यंत सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी घास पत्तों के उस घर में शोभायमान हुए, मानो कामदेव ही मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ वहां सुशोभित हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।